हाथी निकल गया, दुम रह गई। तो लोग हाथी की फिक्र नहीं कर रहे, दुम की फिक्र कर रहे हैं। यही हालत यूरिक एसिड की बीमारी के साथ है कि जो बड़ी काज है, 80% काज है, वो तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ खुराक का ताल्लुक सिर्फ 20% है, और वो कभी पालक बंद कर देते हैं, गोश्त बंद कर देते हैं, और ऑर्गेनिक मीट बंद कर देते हैं। उसका भी रोल है, मीठा बंद कर देते हैं, वो भी करें। लेकिन जो 80% है पूरा बड़ा हाथी, उसकी तो फिक्र करें। वो क्या है? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस्म के अंदर यूरिक एसिड जो बना है वो निकल नहीं पा रहा, 90% ये हाल है। और सिर्फ 10% ऐसा है कि यूरिक एसिड ही ज़्यादा बन रहा है। और इनके लिए खुराक और लाइफस्टाइल काम करता है, लेकिन कुछ ना कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। तो कि यूरिक एसिड जिस्म से निकल क्यों नहीं रहा? गुर्दों के अंदर दो ट्रांसपोर्टर होते हैं, दो दरवाजे होते हैं। एक को यूरेट 1 और ग्लूट 9। एक का काम होता है कि खून के अंदर से यूरिक एसिड गुर्दों के अंदर ले के बाहर निकाल दे। दूसरे का काम होता है गुर्दों के अंदर से दोबारा यूरिक एसिड निकाल ले। तो वो जो खून से गुर्दों के अंदर यूरिक एसिड जाना है वो अमल कम हो जाता है, और जो गुर्दों से खून के अंदर आता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो लिहाजा खून के अंदर यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें डाइट ऐसी होती हैं जैसे रोज़े या कीटो डाइट। कीटो डाइट में जिस्म के अंदर कीटोन्स बनते हैं, या बहुत ज़्यादा जब वर्जिश करते हो तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, या खलियाँ पड़ जाती हैं, या जो शराब पीते हैं उनके अंदर भी लैक्टिक एसिड। तो ये कीटोन लैक्टिक एसिड ये यूरिक एसिड के साथ मुकाबला करते हैं, और गुर्दे यूरिक एसिड की बजाय उनको बाहर निकालना ज़्यादा शुरू कर देता है, और यूरिक एसिड वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे मामले में आपको शराब बंद करनी है, और आपको अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो थोड़ी कम कर रहे हैं, मसल फटीक ज़रा कम करें, कुछ दिन आराम कर लें। और दूसरा, भागदौड़ अगर कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम कर लें कुछ दिन। कुछ मेडिसिन कुदरती तौर पे, कुछ मेडिसिन डायूरेटिक, ज़्यादा पेशाब और मेडिसिन जो होती हैं उनके साथ भी ये गुर्दों का फेल, थोड़ा सा यूरिक एसिड अब्जॉर्ब करने वाला कम हो जाता है। एक और चीज़ है कि गुर्दे ही आपके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो गए हैं, गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कमज़ोर हो गया है, तो ये आपका डॉक्टर आपका एवेलुएट करेगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, ज़रूर से ज़्यादा बन रहा है। वो कैसे ज़्यादा बन रहा है? सबसे पहले तो आपने वही, अगर शराब ज़्यादा पी रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, और ऑर्गेनिक मीट ज़्यादा खा रहे हैं, यानी गुर्दे, कलेजी, दिल वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्योरीन ज़्यादा बनेगी और यूरिक एसिड बनेगा। लोगों को ये समझ नहीं लगती कि जब मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठे के अंदर फ्रुक्टोज, चीनी का 50% पार्ट फ्रुक्टोज है। सारी बेकरी, मीठे, शरबत, मिठाइयाँ, और इवन ज़्यादा जो फल है उसके अंदर भी फ्रुक्टोज होता है। इवन खजूर के अंदर भी फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, शहद के अंदर भी फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है। तो जब इनका फ्रुक्टोज वाली मीठों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो फ्रुक्टोज है वो डायरेक्ट एटीपी को कंज्यूम करके वहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा बना देती है। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपको यूरिक एसिड का मसला हो तो मीठा और फ्रुक्टोज वाला मीठा लाजमी कम करें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे खुदा न खास्ता कैंसर है या सिरोसिस है, जिनके अंदर सेल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो जितने ज़्यादा सेल टूटेंगे उतना ज़्यादा प्योरीन और उतना ज़्यादा यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अब ये यूरिक एसिड जो बनता है ये एक छोटी छोटी सुइयाँ सी होती हैं, ये आपके अंगूठे में या मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठी होती हैं, वो तकलीफ़ देती हैं। अब इनके लिए या तो लाइफस्टाइल बदलें, कुछ चीज़ें खाना छोड़ दें, कुछ चीज़ें ज़्यादा खाएं। अब सबसे पहले जो चीज़ें आपने कम करनी है, एक तो ज़्यादा घी और मलाई वाला दूध और दही ज़रा कम करना है। दही के ऊपर से मलाई उतार दें, सादा दही खाएं वो बिल्कुल ठीक है। दूध के ऊपर से मलाई उतार दें, दूध बिल्कुल ठीक है। घी को थोड़ा सा कम कर दें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ठीक है। पंपकिन सीड, बादाम, अखरोट लिमिट में खाने ठीक है। सनफ्लावर सीड भी ठीक है। चिया सीड भी इसमें इफ़ेक्टिव है। मोरिंगा बहुत इफ़ेक्टिव है। किनवा बहुत सेफ़ है। जो चीज़ आपने लिमिट करनी है वो सफ़ेद आटा लिमिट करनी है, जबकि आप होल ग्रेन यानी इवन आप गंदम भी खा सकते हो। ओट बहुत अच्छा है इसमें, जौ बहुत अच्छे हैं, किनवा बहुत अच्छे हैं, उनकी रोटी खाएं, ज़्यादा बेहतर है। दालों के मतलब आमतौर पे कहा जाता है कि ये शायद यूरिक एसिड बढ़ाता है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। दालें कत्तन यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते, आप लिमिट के अंदर दालें खा सकते हैं। गोश्त के मतलब आमतौर पर कहा जाता है हाँ, अगर आपने भून भून के बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ पेट भर भर के गोश्त खाना है और ख़ास तौर पे उसमें ऑर्गन मीट भी हो,
यानी कि उसमें अंदर दिल हो, कलेजी हो, गुर्दे हो, बाकी हो, उनके अंदर ये प्योरिन बहुत बनता है। लेकिन जो नॉर्मल गोश्त है, आपने 2-3 बोटियां खानी है, खा किसी तरह भी बनी हो, अगर सब्जी के साथ बनी हो, उनका यूरिक एसिड के साथ कोई लेना देना नहीं है। पालक को इसलिए मना करते हैं कि पालक के अंदर भी ये करैक्टर मौजूद है कि वो प्योरिन ज्यादा बढ़ाता है, तो इसलिए इन दिनों में जब आपको ये प्रॉब्लम हो ठीक हो। लेकिन एक और सल्फ्यूराफोन एक कंपाउंड है जो कि गोभियों के अंदर होता है, ये यूरिक एसिड की क्रिस्टल को डायरेक्ट कम करता है। तो वो जो पुराने बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आप मूली का पानी पिएं, मूली पत्तों समेत पानी पिएं, वो बड़ा इफेक्टिव है। बंद गोभी, गोभी और स्प्राउट्स ये बहुत इफेक्टिव है, इनको लाजमी आप इस्तेमाल करें, ये आपका यूरिक एसिड कम करेंगे। विटामिन सी, रिच विटामिन सी, सीबोक्थान, मोरिंगा, लेमन, सिट्रस, अमरूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खाएं, ये तेजी के साथ आपका यूरिक एसिड को ठीक करेंगे। एक्सरसाइज करते रहें, लेकिन पाँव में दर्द हो रही है, बाकी एक्सरसाइज करें, चलने वाली कम करें। आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सिट्रस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीठा कम कर दें, गोश्त को लिमिट कर दें। और अगर फिर भी आपका यूरिक एसिड 9 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको गाउट का अटैक हो रहा है, उसके लिए मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।